हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, आप अपने कीबोर्ड में जब भी मेट्रोनोम बीट बजाते होंगे तो वो जो बीट का पैटर्न बजता है ना, उसमें बेल का साउंड आता है। टिक 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 4 बार बजेगा। उसके बाद एक किच करके आवाज़ आती है जिससे थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको सुनाऊं, तो ये जो मेट्रोनोम बीट का पैटर्न चल रहा है, इसमें 3 बार टिक 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 कर रहा है, चौथे पे किचेस कर दे रहा है ना। तो इससे क्या होता है यार, इससे जब हम लोग नए नए होते हैं और मेट्रोनोम बीट पे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो इस पे जो 1 2 3 टिक टिक की आवाज़ होती है ना, उस पर तो हमारा मैच कर जाता है। जब कीज बजाते हैं तो मैच कर जाता है, लेकिन जो चौथा वाला होता है जिसपे किच से आवाज़ आती है, उस पर गड़बड़ आ जाता है। उसी वजह से आगे का सब गड़बड़ होने लगता है ना। जैसे अगर 4 बीट का है तो 3 बार टिक टिक करेगा। अगर उसका बीट हम लोग बदल के 9 पे कर दे, जैसे बीट बदलने के लिए हम लोग यही मेट्रोनोम बीट की ओवर कंटिन्यूसली प्रेस किए रहे हैं, तो देखिए अभी जो बज रहा था वो 4 बीट पे बज रहा था ना, इसीलिए 3 बार टिक टिक कर रहा था, फिर चौथे पे किच्चे से कर रहा था। तो इसको हम लोग चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे 4 से अगर 9 पे कर दे तो अब 8 बार टिक टिक करेगा, फिर किच्चे से करेगा। एक बार फिर से सुनिएगा। तो जब 9 पे कर दिए तो ये अब 8 बार टिक टिक कर रहा है, 9वें पे किच्चिस कर रहा है ना। तो ये जो 9th पे या 4th पे या जितना भी बीट हम लोग लगा देंगे तो उस पे जो ब्रेक डाउन होता है ना, उसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस ना थोड़ा सा टूट जाती है। जैसे अगर उतना अच्छा सा हमारा हाथ बैठा हुआ नहीं है तो वो थोड़ा सा ना मिसमैच कर देता है, फिर हमको स्टार्टिंग से बीट को पकड़ना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि जो ब्रेक डाउन लगता है 4 बीट पे, 5 बीट पे, 9 बीट पे, वो ना लगे, यानी कंटिन्यूसली सिर्फ टिक टिक की आवाज़ आती है, तो उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर वो कर लेंगे तो हमारा जो ब्रेक डाउन होता है, जो हम मेट्रोनोम बीट से अलग हो जाते हैं, शायद ना हो ना। स्टार्टिंग में ऐसा बहुत होता है, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इसको कैसे दूर कर सकते हैं ना। तो इसको दूर करने के लिए ये जो ब्रेक डाउन होता है, इसको हटाने के लिए हम लोग इसी की को कंटिन्यू प्रेस किए रहेंगे। जब बीट दिखने लगेगा, अब इसी को हम लोग घटा के 0 पे कर देंगे। जब यहाँ 0 बीट दिखने लगेगा, अब जब मेट्रोनोम बीट बजाएंगे तो कंटिन्यूसली सिर्फ टिक टिक की आवाज़ आएगी, बीच में कोई भी ब्रेक डाउन नहीं होगा। आप देखिए। तो देखिए, इतना देर से चल रहा है, अभी तक कोई भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ ना। और इस कीबोर्ड में मैक्सिमम 9 बीट ही होता है। अगर ब्रेक डाउन होना होता तो अब तक हो गया होता ना। तो जब आप बीट को 0 पर कर देंगे तो बीच में कोई भी ब्रेक डाउन नहीं होगा और आपका टिक 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 हमेशा आता रहेगा ना। तो अगर आप में से किसी को ये वाली प्रॉब्लम फेस हो रही हो कि जो ब्रेक डाउन होता है उसकी वजह से आपका लय टूट जाता है, आपका ताल गड़बड़ा जाता है, तो आप इसको हटा दें और कंटिन्यूसली सिर्फ टिक टिक की आवाज़ पे प्रैक्टिस करें। और मैं आपको हमेशा से कहता ही हूँ कि जब भी आप कोई भी गाना बजाए, जब भी आप कोई अलंकार की प्रैक्टिस करें, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाने के बाद उसको मेट्रोनोम बीट पे जरूर बजाएं, ताकि उससे आपका ताल एकदम सही हो जाए। बाकी अगर आपको ब्रेक डाउन चाहिए तो इसी बटन को फिर से कंटिन्यूसली दबा देंगे। देखिए अभी 0 बीट आ रहा है, इसको आप जितना पे चाहें 1 से लेकर 9 तक लगा सकते हैं ना। जैसे अगर 9 सेट कर देंगे तो 8 बार टिक टिक आएगा, 9वें पे किच से आएगा। इसी प्रकार जितना भी हम लोग लगाएंगे 8 से 1 बाई डिफॉल्ट 4 पे रहता है ना। जब इस कीबोर्ड को आप ऑफ करके फिर से ऑन करेंगे तो बीट अपने आप से 4 पे पहले से ही सेट रहेगा ना, यानी वो बाई डिफॉल्ट 4 पे होता है। जब हम लोग कीबोर्ड को ऑफ करके ऑन करेंगे फिर से वही बाय डिफॉल्ट आ जाता है। उसके बाद अगर हमको चेंज करना हो तो ये वाली बटन को कंटिन्यूसली प्रेस करके हम लोग चेंज कर सकते हैं ना। सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हो।